हेलो बच्चों, कैसे हो आप लोग। मैं विनीत भारद्वाज अपने यूट्यूब चैनल विनीत भारद्वाज मैथ्स में आप लोगों का फिर से एक बार ज़ोरदार वेलकम करता हूं। तो आज की इस वीडियो में हम लोग चैप्टर 8 ऑफ क्लास 10th जो कि है इंट्रोडक्शन टू ट्रिग्नोमेट्री, उसको हम डिस्कस करने जा रहे हैं। तो मेरी कोशिश है कि आपको इस वीडियो से कुछ फ्रूटफुल मिले। हो सके तो प्लीज़ सब्सक्राइब करिए, शेयर करिए, कमेंट करिए, लाइक करिए और ज़्यादा से ज़्यादा इस वीडियो को अपने दोस्तों तक पहुंचाइए। अपनी भी हेल्प कीजिए और दूसरों की भी हेल्प कीजिए। तो चलिए स्टार्ट करते हैं इस वीडियो को। तो बच्चों, आपको पता होगा कि ट्रिग्नोमेट्री चैप्टर एक बहुत ही इंपॉर्टेंट चैप्टर है जो कि हमारी क्लास 10th में स्टार्ट करवाया जाता है और ये फाउंडेशन होता है हमारा क्लास 10th के लिए, क्लास 11th के लिए और क्लास 12th के लिए। तो जो बच्चे 10th क्लास में सोच बैठे हैं कि उनको 11th क्लास में मैथ्स लेनी है या फिर साइंस की फील्ड में आगे जाना है, तो उनके लिए ये इंपॉर्टेंट चैप्टर हो ही जाता है। अदरवाइज़ कुछ बच्चे ऐसे होते हैं जिनको आगे मैथ्स परस्यू नहीं करना होता, फिर भी उन लोगों को ये चैप्टर करना ही होता है क्योंकि इसकी जो वेटेज है वो बोर्ड्स में काफ़ी अच्छी खासी होती है और काफ़ी इंपॉर्टेंट चैप्टर्स में से एक इसको माना जाता है। तो ट्रिग्नोमेट्री का जो एक्चुअल मीनिंग होता है वो इस तरीके से हम कुछ समझ सकते हैं कि जो ट्रिग्नोमेट्री में वर्ड है ट्रिगो, इसका मतलब होता है थ्री। इसका क्या मतलब होता है? थ्री। अब ये थ्री क्या होगा? थ्री किससे बना होगा? ये थ्री एंगल्स हो सकता है। और मीट्री, मीट्री का मतलब क्या होता है? मेजरमेंट। इसका मतलब तीन एंगल्स को मेजर करने वाली जो मैथमेटिक होती है या मैथमेटिक्स होती है, इसको हम बोलते हैं ट्रिग्नोमेट्री। तीन एंगल्स होने चाहिए और तीन साइड्स होनी चाहिए। ऐसा कहाँ पर देखने को मिलता है? ऐसा देखने को मिलता है ट्राइंगल्स में। तो अगर आप ध्यान से देखो, ये एक राइट एंगल ट्राइंगल मैंने बनाया है, राइट एंगल ट्राइंगल। अब राइट एंगल ट्राइंगल में 90 डिग्री के सामने जो भी साइड होती है हम उसको बोलते हैं हाइपोटेनियस। क्या बोलते हैं? हाइपोटेनियस। और अगर मैं इस एक एंगल को थीटा मान लूँ, क्या मान लूँ? थीटा। थीटा की जगह आप एक्स भी ले सकते हो, वाई भी ले सकते हो। ट्रिग्नोमेट्री वाली चैप्टर में हम इस एंगल को थीटा बोलते हैं। तो जो भी साइड थीटा के जस्ट सामने होती है हम उसको बोलते हैं परपेंडिकुलर। क्या बोलते हैं? परपेंडिकुलर। और जो साइड बच जाती है हम उसको बोलते हैं बेस। ओके, तो नोट करके लिखिए, द साइड अपोजिट टू 90 डिग्री एंगल इज कॉल्ड हाइपोटेनियस। द साइड अपोजिट टू 90 डिग्री एंगल इज कॉल्ड हाइपोटेनियस। आप पॉज कर सकते हैं, फिर नोट कर सकते हैं। फिर नेक्स्ट पॉइंट लिखिए, द साइड अपोजिट टू एंगल थीटा इज कॉल्ड परपेंडिकुलर। द साइड अपोजिट टू एंगल थीटा इज कॉल्ड परपेंडिकुलर। फिर लिखिए, थीटा इज ऑल्सो नोन एज एन एक्यूट एंगल ऑफ अ राइट एंगल ट्राइंगल। थीटा इज ऑल्सो नोन एज एन एक्यूट एंगल ऑफ राइट एंगल ट्राइंगल। इतना क्लियर हो गया आपको? ठीक है। अब थोड़े से बेसिक्स और बताता हूँ मैं आपको। देखिए, अगर इस राइट एंगल ट्राइंगल में, पहले मैं राइट एंगल ट्राइंगल एक और अच्छा सा बनाता हूँ। ये रहा राइट एंगल ट्राइंगल हमारे पास। इस राइट एंगल ट्राइंगल का अगर मैं नाम दे दूँ ए बी सी, और राइट एंगल मैंने बनाया है बी पे, फिर से हाइपोटेनियस हो जाएगा 90 डिग्री के सामने वाली साइड। और अगर थीटा मैंने इसको माना है तो थीटा के जस्ट सामने वाली साइड को बोलते हैं परपेंडिकुलर, और जो बच जाता है उसको बोलते हैं बेस। अब आपको पता होना चाहिए पाइथागोरस थ्योरम क्या होती है। पाइथागोरस थ्योरम, पाइथागोरस थ्योरम। पाइथागोरस थ्योरम ये कहती है कि हाइपोटेनियस का स्क्वायर इज इक्वल टू परपेंडिकुलर का स्क्वायर प्लस बेस का स्क्वायर। हाइपोटेनियस का स्क्वायर जो कि सबसे लॉन्गेस्ट साइड होती है, नोट करके लिख भी सकते हो आप, हाइपोटेनियस इज द लॉन्गेस्ट साइड ऑफ अ राइट एंगल ट्राइंगल। तो हाइपोटेनियस का स्क्वायर इज इक्वल टू परपेंडिकुलर का स्क्वायर प्लस बेस का स्क्वायर। अगर मैं यह इसी इक्वेशन से दो तीन इक्वेशंस और निकालना चाहूँ तो हम कह सकते हैं कि परपेंडिकुलर का स्क्वायर इज इक्वल टू हाइपोटेनियस का स्क्वायर माइनस बेस का स्क्वायर। या फिर हम ये भी कह सकते हैं कि बेस का स्क्वायर इज इक्वल टू हाइपोटेनियस का स्क्वायर माइनस परपेंडिकुलर का स्क्वायर। ये वाली इक्वेशन भी इसी इक्वेशन से आई है और ये वाली इक्वेशन भी इसी इक्वेशन से आई है। ओके, बस लेफ्ट और राइट में मैंने चेंज कर दिया है। अगर आपसे कोई पूछे हाइपोटेनियस की वैल्यू बताओ, तो इस वाली इक्वेशन को अगर मैं स्क्वायर रूट ले लूँ दोनों तरफ, लेफ्ट में भी और राइट में भी, तो एच के स्क्वायर के ऊपर जब रूट लगेगा तो स्क्वायर और रूट कैंसिल हो जाएगा और राइट में स्क्वायर रूट आ जाएगा जो कि हो जाएगा पी स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। तो एच की वैल्यू हो जाती है हमेशा अंडर रूट पी स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। सिमिलरली पी परपेंडिकुलर की वैल्यू हो जाती है अंडर रूट हाइपोटेनियस का स्क्वायर माइनस बेस का स्क्वायर। सिमिलरली
बेस की वैल्यू हो जाती है अंडर रूट हाइपोटेनियस का स्क्वायर माइनस परपेंडिकुलर का स्क्वायर। आई होप आपको यहाँ तक समझ में आ गया होगा। इसको नोट कर लो फटाफट से, ठीक है। अब हेडिंग डालिए पाइथागोरस ट्रिपलेट्स। पाइथागोरस ट्रिपलेट्स। पाइथागोरस ट्रिपलेट्स आपको कुछ याद होने चाहिए। 3, 4, 5 ये फर्स्ट पाइथागोरस ट्रिपलेट है जो आपको पता होना चाहिए। इसका मतलब क्या होता है पहले मैं ये बता देता हूँ। सपोज आपके पास एक राइट एंगल ट्राइंगल है जिसमें परपेंडिकुलर है 3, बेस है 4। तो अगर आपको हाइपोटेनियस पता लगाना है तो या तो आप पाइथागोरस थ्योरम यूज़ कर सकते हो। 3 का स्क्वायर प्लस 4 का स्क्वायर 25 आ जाएगा, फिर इसका स्क्वायर रूट लोगे, फिर आपको पता चलेगा 5 आएगा। तो क्यों ना हम पहले से ही इसको लर्न कर लें कि 3, 4, 5 का एक पाइथागोरस ट्रिपलेट होता है। सिमिलरली हमारे पास पाइथागोरस ट्रिपलेट्स और भी तरीके के होते हैं। फॉर एग्जांपल 5, 12 और 13। 5, 12 और 13 का जो पाइथागोरस ट्रिपलेट होता है वो कुछ इस तरीके से होता है। 5 इधर हो गया, 12 इधर हो गया और 13 इधर हो गया। सिमिलरली एक और पाइथागोरस ट्रिपलेट आपको पता होना चाहिए जो कि होता है 7, 24 और 25। एक राइट एंगल ट्राइंगल अगर हम बना देते हैं कुछ इस तरीके से, ये 7 है, ये 24 है और ये 25 है। सिमिलरली आपको एक और पाइथागोरस ट्रिपलेट पता होना चाहिए 8, 15 और 17। 8, 15 और 17। तो ये जो 8, 15, 17 है इसमें 8 हो जाएगा हमारा परपेंडिकुलर, 15 हो जाएगा बेस और 17 हो जाएगा हमारा हाइपोटेनियस। तो 4 आपको पाइथागोरस ट्रिपलेट्स पता होने चाहिए। बोलिए मेरे साथ। फर्स्ट वन इज़ 3, 4, 5। बोलिए बोलिए। 3, 4, 5। सेकेंड वन इज़ 5, 12, 13। थर्ड वन इज़ 7, 24 एंड 25 एंड फोर्थ वन इज़ 8, 15 एंड 17। 4 पाइथागोरस ट्रिपलेट्स आपको बिल्कुल रटे होने चाहिए, बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। ओके, क्लियर हो गया यहाँ तक? ओके। अब हेडिंग डालिए 6 ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो। 6 ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज। 6 ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज। सबसे फर्स्ट वन जो आपको पता होना चाहिए वो होता है साइन थीटा। क्या होता है? साइन थीटा। सपोज हमारे पास एक राइट एंगल ट्राइंगल है कुछ इस तरीके से। 90 डिग्री के सामने वाली साइड को क्या बोलते हैं? बोलिए। हाइपोटेनियस। अगर एंगल थीटा यहाँ पर है तो उसके जस्ट सामने वाली साइड को क्या बोलते हैं? परपेंडिकुलर। और इसको क्या बोलते हैं? बेस। तो साइन थीटा की डेफिनेशन होती है परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनियस। साइन थीटा की क्या डेफिनेशन होती है? परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनियस। सेकेंड वन कॉस थीटा। कॉस थीटा की डेफिनेशन होती है बेस अपॉन हाइपोटेनियस। क्या होती है? बेस और हाइपोटेनियस इन दोनों को अगर हम डिवाइड कर देते हैं तो हमें मिलता है कॉस थीटा। थर्ड वन इज टेन थीटा। टेन थीटा की डेफिनेशन होती है परपेंडिकुलर अपॉन बेस। परपेंडिकुलर अपॉन बेस। फोर्थ वन इज कोजैक थीटा। कोजैक थीटा इसकी डेफिनेशन होती है हाइपोटेनियस अपॉन परपेंडिकुलर। हाइपोटेनियस अपॉन परपेंडिकुलर। फिफ्थ वन इज सेक थीटा। सेक थीटा की डेफिनेशन होती है हाइपोटेनियस अपॉन बेस। हाइपोटेनियस अपॉन बेस। सिक्स्थ वन एंड द लास्ट वन इज कॉट थीटा। कॉट थीटा की डेफिनेशन होती है बेस अपॉन परपेंडिकुलर। बेस अपॉन परपेंडिकुलर। अगर आप ध्यान से देखो यहाँ पर कुछ ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज हैं जो एक दूसरे के उल्टे नजर आ रहे होंगे आपको। फॉर एग्जाम्पल साइन थीटा एंड कोजैक थीटा। साइन थीटा एंड कोजैक थीटा। साइन थीटा की डेफिनेशन होती है पी अपॉन एच, जबकि कोजैक थीटा की होती है एच अपॉन पी। ये एक दूसरे के उल्टे हैं और यही रीज़न है कि हम बोल सकते हैं जो कोजैक थीटा होता है वो रेसिप्रोकल होता है साइन थीटा का। हम ऐसे बोल सकते हैं इसको, या फिर हम बोल सकते हैं साइन थीटा इज इक्वल टू 1 अपॉन कोजैक थीटा। साइन थीटा इज इक्वल टू 1 अपॉन कोजैक थीटा। या फिर हम ये भी बोल सकते हैं कि कोजैक थीटा और साइन थीटा को अगर हम मल्टीप्लाई कर देंगे तो आ जाएगा 1। तो कोजैक थीटा और साइन थीटा को अगर हम मल्टीप्लाई कर देते हैं तो आंसर आता है 1। इसको नोट कर लेना, बहुत ही इंपॉर्टेंट है। ओके, कोजैक थीटा और साइन थीटा को अगर हम मल्टीप्लाई कर देते हैं तो 1 आ जाता है। अब मैं इसको हटा रहा हूँ, तो अगर आपने नोट नहीं करा है तो वीडियो को पॉज कर लीजिए और नोट डाउन कर लीजिए। ओके, इसको हटा रहा हूँ मैं। अब आगे चलते हैं। आगे ये देखिए, आपको दिख रहा होगा कि कॉस थीटा और सेक थीटा ये दोनों भी एक दूसरे के उल्टे हैं, क्योंकि कॉस थीटा की डेफिनेशन होती है बी अपॉन एच, बेस अपॉन हाइपोटेनियस, एंड सेक थीटा की डेफिनेशन होती है हाइपोटेनियस अपॉन बेस। ये दोनों का राइट हैंड साइड देखिए, एक बार लिखा हुआ है बी अपॉन एच, एक बार लिखा हुआ है एच अपॉन बी। एक दूसरे के उल्टे हैं।
जहाँ पर न्यूमरेटर बेस है वहीं पर डिनोमिनेटर नीचे सेक थीटा में डिनोमिनेटर है। ओके, रिपीट करता हूँ मैं, कॉस थीटा में न्यूमरेटर में बेस है जबकि सेक थीटा में डिनोमिनेटर में बेस है। सिमिलरली कॉस थीटा में डिनोमिनेटर में हाइपोटेनियस है जबकि सेक थीटा में न्यूमरेटर में हाइपोटेनियस है। इसका मतलब ये दोनों एक दूसरे के उल्टे हैं। इसीलिए हम बोल सकते हैं कि जो सेक थीटा होता है वो होता है रेसिप्रोकल ऑफ कॉस थीटा। सेक थीटा इज इक्वल टू 1 अपॉन कॉस थीटा। या फिर हम ये बोल सकते हैं कॉस थीटा इज रेसिप्रोकल ऑफ सेक थीटा, कॉस थीटा इज इक्वल टू 1 अपॉन सेक थीटा। या फिर हम ये भी बोल सकते हैं कि सेक थीटा और कॉस थीटा को अगर हम मल्टीप्लाई कर दें तो हमारे पास आ जाएगा 1। तो सेक थीटा इंटू कॉस थीटा इज इक्वल टू 1। इसको भी आप नोट कर लीजिए फटाफट से, सेक थीटा इंटू कॉस थीटा इज इक्वल टू 1। इतना क्लियर हो गया? ओके, अब चलते हैं नेक्स्ट पार्ट पे। नेक्स्ट हो जाएगा हमारा, आप देखिए ध्यान से, टैन थीटा और कॉट थीटा ये दोनों भी एक दूसरे के रेसिप्रोकल हो जाएंगे क्योंकि टैन थीटा की डेफिनेशन है p अपॉन बी जबकि कॉट थीटा की डेफिनेशन है b अपॉन पी। तो ये दोनों भी एक दूसरे के रेसिप्रोकल हैं और इसलिए हम लिख सकते हैं कॉट थीटा इज इक्वल टू 1 अपॉन टैन थीटा। सिमिलरली टैन थीटा हो जाएगा हमारा 1 अपॉन कॉट थीटा एंड इन दोनों का मल्टीप्लीकेशन हो जाएगा हमारे पास 1। तो टैन थीटा इंटू कॉट थीटा इज इक्वल टू 1। इसको फटाफट से नोट कर लीजिए आप, टैन थीटा इंटू कॉट थीटा इज इक्वल टू 1। क्लियर? ओके, नेक्स्ट देखिए, अब अगर मैं बोलूं कि साइन थीटा और कॉस थीटा इन दोनों को डिवाइड कर दो, साइन थीटा और कॉस थीटा दोनों को डिवाइड कर दो, तो आप बोलोगे ठीक है सर इसमें कौन सी बड़ी बात है, कर देते हैं। साइन थीटा की डेफिनेशन थी p अपॉन एच, तो साइन थीटा की जगह हम लिख रहे हैं p अपॉन एच। फिर कॉस थीटा की डेफिनेशन थी बेस अपॉन हाइपोटेनियस b अपॉन एच, वो भी हमने लिख दिया। अगर सेकंड और फोर्थ सेम होता है तो ये कैंसिल हो जाता है और हमारे पास आ गया p अपॉन बी, परपेंडिकुलर अपॉन बेस। लेकिन परपेंडिकुलर अपॉन बेस क्या होता है? टैन थीटा, और यही रीज़न है कि परपेंडिकुलर अपॉन बेस इसकी जगह हम लिख सकते हैं टैन थीटा। तो आपने एक चीज़ नोट करी कि जो टैन थीटा है वो इक्वल होता है साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा के। तो लिखिए देयरफॉर टैन थीटा इज इक्वल टू साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा। टैन थीटा इज इक्वल टू साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा। हमारे पास टैन थीटा की डेफिनेशन आ चुकी है। पहली डेफिनेशन थी परपेंडिकुलर अपॉन बेस, सेकेंड डेफिनेशन इज साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा। सिमिलरली अगर हम कॉस थीटा और टैन थीटा को डिवाइड कर दें, कॉस थीटा और टैन थीटा को डिवाइड कर देते हैं तो देखिए क्या होता है। कॉस थीटा अपॉन साइन थीटा को अगर हम डिवाइड कर दें तो कॉस थीटा की डेफिनेशन होती है बेस अपॉन हाइपोटेनियस एंड साइन थीटा की डेफिनेशन होती है परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनियस। सेकेंड और फोर्थ सेम होता है तो कैंसिल हो जाता है, तो ये आ जाएगा बेस अपॉन परपेंडिकुलर। तो बेस अपॉन परपेंडिकुलर किसी और की भी डेफिनेशन होती है क्या? बिल्कुल होती है। किसकी होती है? कॉट थीटा की। इसीलिए इसकी जगह हम लिख सकते हैं कॉट थीटा, कॉट थीटा। तो आपने एक चीज़ नोट करी फिर से, जो कॉट थीटा है वो इक्वल आ चुका है कॉस थीटा अपॉन साइन थीटा के, और यही हमारे पास एक और फॉर्मूला दे देता है कॉट थीटा इज इक्वल टू कॉस थीटा अपॉन साइन थीटा। कॉस थीटा इज इक्वल टू कॉस थीटा अपॉन साइन थीटा। इसको बार बार पॉज करके आपको नोट करना है, मैं बार बार रिपीट कर रहा हूँ। ओके, बार बार पॉज करिए, बार बार नोट करिए, फिर रिज्यूम करिए, नोट करिए, समझिए, प्रोसेस चलते रहना चाहिए। क्लियर? अब हम कर चुके हैं कॉट थीटा तक। ओके, अब नेक्स्ट पे चलते हैं। नेक्स्ट देखिए, नेक्स्ट आपको पता होना चाहिए कि कुछ एब्रीविएशंस होती हैं जो कि हमने यहाँ पे यूज़ करी हैं। एब्रीविएशंस, एब्रीविएशन का मतलब आप समझ सकते हो शॉर्टकट। ओके, फॉर एग्जांपल साइन का जो पूरा नाम और असली नाम होता है वो होता है SINE, साइन। कॉस का जो असली और पूरा नाम होता है वो होता है कोसाइन। टैन का जो असली और पूरा नाम होता है वो होता है टेंजेंट। सिमिलरली कोजैक का असली और पूरा नाम जो होता है वो होता है कोजैकेंट। फिर आता है हमारे पास सेक का जो असली और पूरा नाम होता है वो होता है सीकेंट। फिर बच गया हमारा कॉट का जो असली और पूरा नाम होता है वो होता है कोटेंजेंट। इतना क्लियर हो गया? तो 6 ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज होते हैं जिनके एब्रीविएशंस मैंने आपको लिखवा दिए हैं। साइन का साइन, कॉस का कोसाइन, टैन का टेंजेंट, कोजैक का कोजैकेंट, सेक का सीकेंट,
कॉट का कोटेंजेंट। आई होप आपको इतना समझ में आ गया होगा। अब चलते हैं नेक्स्ट की तरफ। पहले मैं इसको हटा देता हूँ। सपोज आपको बोला जाए कि साइन थीटा का स्क्वायर कर दो, नोट बना के लिखिए साइन थीटा का स्क्वायर। तो ज़्यादातर बच्चे ऐसे लिखते हैं, जो कि बिल्कुल गलत है। साइन थीटा का स्क्वायर का मतलब होता है साइन थीटा पूरे का स्क्वायर, और इसको हम एक और तरीके से लिख सकते हैं, साइन ऊपर फिर स्क्वायर बनाते हैं थीटा। इतना समझ में आ गया। सपोज कोई बोले कॉस थीटा इस पूरे का स्क्वायर कर दो, तो इसको हम एक और तरीके से लिख सकते हैं, कॉस फिर स्क्वायर फिर थीटा। सिमिलरली सपोज कोई बोले टेन थीटा पूरे का स्क्वायर कर दो, तो ये हो जाता है टेन फिर स्क्वायर थीटा। वे ऑफ रिप्रेजेंटेशन है बेसिकली कि टेन थीटा का पूरा स्क्वायर इज इक्वल टू टेन स्क्वायर थीटा। ये दोनों एक ही बातें होती हैं। सिमिलरली कोई बोल दे कोजैक थीटा का पूरा स्क्वायर, ये हो जाएगा कोजैक स्क्वायर थीटा। सिमिलरली सपोज कोई बोल दे सेक थीटा इस पूरे का स्क्वायर, पूरे का, तो ये हो जाएगा सेक स्क्वायर थीटा। फिर बोलेगा कोई सपोज कॉट थीटा इस पूरे का स्क्वायर कर दो, तो ये हो जाएगा कॉट स्क्वायर थीटा। आई होप आपको यहाँ तक समझ में आ गया होगा बहुत अच्छे से। क्लियर। अब यहाँ पर ये होता है कंप्लीट। अब मैं आपको कुछ आइडेंटिटीज़ के प्रूफ्स करवाता हूँ। इसको हटा दूँ। ओके, अब मैं करवाऊँगा आपको आइडेंटिटीज़ के प्रूफ्स। सबसे पहले देखिए, सबसे पहले जो फर्स्ट आइडेंटिटी होती है हमारे पास, आप इसको नोट कर लो एक तो कॉपी में, क्योंकि मैं बार बार बोलूँगा, आप अपनी नोटबुक चेक करिए। आई होप आपने इसको नोट कर लिया होगा। सो देर आर थ्री आइडेंटिटीज़। सबसे पहली जो बेसिक आइडेंटिटी हमारे पास होती है इस चैप्टर में, वो होती है साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1। सेकेंड आइडेंटिटी जिसको हम प्रूव करेंगे थोड़ी देर में, वो होती है सेक स्क्वायर थीटा माइनस टेन स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1। एंड थर्ड आइडेंटिटी इज कोजेक स्क्वायर थीटा माइनस कॉट स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1। इनको फटाफट से नोट कर लो, इनका प्रूफ अभी हम जानेंगे, और इनको स्टार मार्क कर लो। आपको बाय हार्ट याद होने चाहिए, बाय हार्ट। ओके, बाय हार्ट याद होने चाहिए आपको ये तीनों। आई होप आपने अब तक नोट कर लिया होगा पॉज करके। ओके, नहीं करा तो रिवाइंड करो थोड़ा सा, और फिर पॉज करो, और फिर नोट करो। क्लियर। सबसे पहले देखिए, हमें प्रूव करना है कि साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा कितना होता है, 1। तो साइन स्क्वायर थीटा को हम ऐसे भी तो लिख सकते हैं, साइन थीटा का पूरे का स्क्वायर, अभी थोड़ी देर पहले बताया था। एंड कॉस स्क्वायर थीटा को लिख सकते हैं कॉस थीटा इस पूरे का स्क्वायर। अब एक बात बताओ, साइन थीटा की डेफिनेशन क्या होती है? कॉपी में चेक करो, अभी लिखा है साइन थीटा होता है परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनियस। इस पूरे का स्क्वायर कर दिया। कॉस थीटा की डेफिनेशन चेक करो अपनी नोटबुक में, मैंने लिखवाया था, वो होता है बेस अपॉन हाइपोटेनियस। इस पूरे का स्क्वायर कर दिया। अब क्या हम इसको ऐसे लिख सकते हैं, पी स्क्वायर अपॉन एच स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर अपॉन एच स्क्वायर। क्या दोनों का डिनोमिनेटर कॉमन आ चुका है? बिल्कुल। तो हम इसको लिख सकते हैं पी स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर अपॉन एच स्क्वायर। वीडियो की स्टार्टिंग में ही मैंने आपको बताया था पाइथागोरस थ्योरम, जिसमें पी स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर की वैल्यू होती है एच स्क्वायर। क्या होती है? एच स्क्वायर। तो ये हो जाएगा एच स्क्वायर अपॉन एच स्क्वायर, और एच स्क्वायर एक दूसरे से हो गए कैंसिल, और आंसर आ गया 1। देयरफॉर हमने प्रूव कर दिया है कि साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1। साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा कितना प्रूव कर दिया? बोलो वही 1। क्लियर इतना? चलते हैं हमारी नेक्स्ट आइडेंटिटी पे, जो कि होती है सेक स्क्वायर थीटा माइनस टेन स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1। सेक स्क्वायर थीटा माइनस टेन स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1, लेकिन यहाँ पे डायरेक्टली 1 मत लिख देना, ऐसे आपको प्रूव करना ही है। तो क्या सेक स्क्वायर थीटा को हम इस तरीके से लिख सकते हैं, सेक थीटा इस पूरे का स्क्वायर? बिल्कुल लिख सकते हैं। क्या टेन स्क्वायर थीटा को हम लिख सकते हैं टेन थीटा इस पूरे का स्क्वायर? बिल्कुल लिख सकते हैं। अब चेक करिए सेक थीटा क्या होता है, नोटबुक में चेक करिए, वो होता है एच अपॉन बी इस पूरे का स्क्वायर, माइनस टेन थीटा क्या होता है? परपेंडिकुलर अपॉन बेस, फिर इस पूरे का स्क्वायर भी करना है हमको। फिर ये हो जाएगा एच स्क्वायर अपॉन बी स्क्वायर माइनस पी स्क्वायर अपॉन बी स्क्वायर। क्या दोनों का डिनोमिनेटर सेम आ रहा है? बिल्कुल आ रहा है। तो ये हो जाएगा बी स्क्वायर। न्यूमरेटर में एच स्क्वायर और पी स्क्वायर को माइनस कर दीजिए। और अभी मैंने आपको इसी वीडियो में पाइथागोरस थ्योरम में बताया था कि एच स्क्वायर माइनस पी स्क्वायर कितना होता है? बी स्क्वायर। तो बी स्क्वायर अपॉन बी स्क्वायर ये कितना हो गया? 1। सो वी हैव प्रूव्ड दैट सेक स्क्वायर थीटा माइनस टेन स्क्वायर थीटा
इज इक्वल टू 1। क्लियर हो गया इतना? इसको नोट कर लो फटाफट से। हो गया। चलते हैं नेक्स्ट आइडेंटिटी की तरफ। थर्ड आइडेंटिटी इज कोसेक स्क्वायर थीटा माइनस कॉट स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1। हमको ये प्रूव करना है, लेकिन इक्वल टू 1 हमें लिखना नहीं चाहिए, इसलिए क्योंकि हमें प्रूव करना है, अभी हमने प्रूव किया नहीं है। क्या हम कोसेक स्क्वायर थीटा को इस तरीके से लिख सकते हैं, कोसेक थीटा इस पूरे का स्क्वायर माइनस कॉट थीटा इस पूरे का स्क्वायर? बिल्कुल लिख सकते हैं। कोसेक थीटा का होल स्क्वायर करना है। कोसेक थीटा की जो डेफिनेशन होती है इन टर्म्स ऑफ इट्स रेशियो, चेक करिए अपनी नोटबुक में। कोसेक थीटा क्या होता है? वो होता है h अपॉन पी। h अपॉन पी पूरे का क्या करना पड़ेगा हमको? स्क्वायर। कॉट थीटा की डेफिनेशन चेक करो अपनी नोटबुक में, वो होता है b अपॉन पी। कितना होता है? b अपॉन पी इस पूरे का स्क्वायर। तो ये हो जाएगा h स्क्वायर अपॉन पी स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर अपॉन पी स्क्वायर। क्या दोनों का डिनोमिनेटर सेम आ रहा है? बिल्कुल आ रहा है, इसलिए डिनोमिनेटर कर देंगे कॉमन और ऊपर आ जाएगा h स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। वीडियो की स्टार्टिंग में ही मैंने आपको बताया था कि हाइपोटेन्यूज के स्क्वायर में से अगर हम माइनस कर देते हैं बेस का स्क्वायर तो आ जाता है परपेंडिकुलर का स्क्वायर। तो पी स्क्वायर अपॉन पी स्क्वायर ये हो जाएगा हमारा 1। सो वी हैव प्रूव्ड कि कोसेक स्क्वायर थीटा माइनस कॉट स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1। कोसेक स्क्वायर थीटा माइनस कॉट स्क्वायर थीटा कितना आ गया भाई? ये आ गया 1। क्लियर हो गया इतना? ओके। अब हेडिंग डालिए, नोट लिखिए, नोट ऐसे नोट लिखिए। सेकंड आइडेंटिटी में हमने पढ़ा था कि सेक स्क्वायर थीटा माइनस टेन स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1 होता है। बिल्कुल। और हमको ये भी पता है कि एक आइडेंटिटी होती है ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर इज इक्वल टू ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी। ये तो हमको पता ही है, 9th क्लास की प्रॉपर्टी है ये, 8th में भी पढ़ा होगा आपने बल्कि। तो सेक स्क्वायर थीटा माइनस टेन स्क्वायर थीटा को हम लिख सकते हैं इस आइडेंटिटी की हेल्प से sec theta plus tan theta in multiplication with sec theta minus tan theta is equal to 1। क्लियर इतना? तो ये भी आपको याद रखना है। अगर हम sec theta plus tan theta एज इट इज़ यहीं पर रख दें तो ये sec theta minus tan theta इसके साथ मल्टीप्लाई हो रहा है, तो अगर मैं इसको राइट में भेज दूंगा तो ये डिवीजन में चले जाएगा और ये हो जाएगा sec theta minus tan theta डिनोमिनेटर में। तो इसको आप नोट बना के लिख लो और स्टार मार्क कर लो कि सेक थीटा प्लस टेन थीटा इक्वल होता है 1 अपॉन सेक थीटा माइनस टेन थीटा के। सिमिलरली हम ये भी बोल सकते थे कि सेक थीटा माइनस टेन थीटा इक्वल होता है 1 अपॉन सेक थीटा प्लस टेन थीटा के। आई होप आपको इतना समझ में आ गया होगा। क्लियर? इसको फटाफट से नोट बना के लिख लीजिए कॉपी में। क्लियर? ओके। सिमिलरली एक और नोट बनाइए और उसमें लिखिए हमको पता है कोसेक स्क्वायर थीटा माइनस कॉट स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1 होता है। फिर से हम ये वाली आइडेंटिटी लगा सकते हैं ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर इज इक्वल टू ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी। अब देखिए इसमें ए की वैल्यू है कोसेक थीटा और बी की वैल्यू है कॉट थीटा। तो ये जो LHS है कोसेक स्क्वायर थीटा माइनस कॉट स्क्वायर थीटा का, इसको हम एक्सपेंडेड फॉर्म में कुछ इस तरीके से लिख सकते हैं कोसेक थीटा प्लस कॉट थीटा in multiplication with cosec theta minus cot theta is equal to 1। अब देखिए ये और ये दोनों जो एक्सप्रेशंस है, दोनों जो ये टर्म्स हैं, ये आपस में मल्टीप्लाई हो रही हैं। तो cosec थीटा प्लस cot थीटा को इधर ही रहने दीजिए और क्योंकि ये मल्टीप्लिकेशन में है तो राइट साइड में जाके डिवाइड में चले जाएगा। तो ये हो जाएगा 1 अपॉन cosec थीटा माइनस cot थीटा। इसको नोट बना के लिख लो फटाफट से कॉपी में। ओके। और हम इनको इंटरचेंज भी कर सकते थे, हम यहाँ पे वैल्यू फाइंड कर सकते थे कोसेक थीटा माइनस कॉट थीटा की, और 1 अपॉन कोसेक थीटा प्लस कॉट थीटा के ये इक्वल हो जाता है कुछ इस तरीके से। क्लियर? फटाफट से इसको नोट करो फटाफट से। डन? फटाफट से नोट करो जल्दी। आई होप यहाँ तक हो गया होगा आप लोगों का। तो आई विश कि आपको यहाँ तक समझ में आ रहा है अच्छे से, कोई दिक्कत नहीं हो रही है आपको। क्लियर हो गया इतना? ठीक है। अब चलते हैं नेक्स्ट। तो ये तो मैंने कुछ आपको ब्रीफ इंट्रो दे दिया है चैप्टर का। अब इसमें मैं आपको एक टेबल का और बता देता हूँ। देखिए हम यहाँ पे टेबल भी बनाना सीखेंगे किस तरीके से। अगर थीटा की वैल्यू 0 डिग्री होती है
या फिर 30 डिग्री वैल्यू होती है, या फिर 45 डिग्री वैल्यू होती है, या फिर 60 डिग्री होती है, या फिर 90 डिग्री होती है। तो अलग अलग ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज़ की अलग अलग वैल्यू होती है। अलग अलग ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज़ की अलग अलग वैल्यू होती है। तो साइन थीटा, कॉस थीटा और टेन थीटा की एटलीस्ट आपको पता होनी चाहिए, बाकियों की ऑटोमेटिकली निकल जाती है। तो ये जो अभी मैं कॉलम बनाने वाला हूँ या अभी जो टेबल बनाने वाला हूँ, ये आपको पता होना चाहिए। तो साइन थीटा की वैल्यू होती है 0 व्हेन एंगल इज़ 0 डिग्री, 30 डिग्री पे होती है 1/2, 45 डिग्री पे होती है 1/√2, 60 डिग्री पर होता है ये √3/2 और 90 डिग्री पे होती है साइन थीटा की वैल्यू 1। क्लियर इतना? अब कॉस थीटा की बात करते हैं। जिस तरीके से हम लेफ़्ट से राइट में गए अभी, तो हमारे पास एक सीक्वेंस ऑफ नंबर्स आया है। कॉस थीटा में सेम नंबर्स होते हैं, बस सीक्वेंस चेंज हो जाता है। आप राइट से लेफ्ट में पढ़िए। सबसे राइट में कौन है? 1, तो यहाँ पे 1 आ जाता है। √3/2, तो यहाँ पे √3/2 आ जाता है। फिर 1/√2, तो यहाँ पर 1/√2 आ जाएगा। फिर 1/2 इधर, तो इधर 1/2 आ गया। लास्ट में 0, तो यहाँ पे 0 आ गया। इतना समझ में आ गया? गुड। अब देखिए, साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा होता है टेन थीटा। मैंने आपको इसी वीडियो में बताया है साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा क्या होता है, टेन थीटा। अगर 0 को आप किसी नॉन ज़ीरो नंबर से डिवाइड कर देते हो तो हमेशा आंसर आता है 1। सो 0/1 विल बी इक्वल टू 0। इसीलिए tan 0 डिग्री हो जाता है 0। क्लियर इतना? अब यहाँ पर भी 1/2 को डिवाइड कर देंगे √3/2 से, सेकंड और फोर्थ कट जाएगा और बचेगा हमारे पास 1/√3। 1/√3। साइन 45 और कॉस 45 सेम है, तो साइन 45 अपॉन कॉस 45 ये हो जाता है 1। साइन 60 और कॉस 60 को अगर हम डिवाइड करेंगे, 2 से 2 कैंसिल, सिर्फ बचेगा हमारे पास √3। और यही रीज़न है कि tan 60 डिग्री होता है √3। कभी भी किसी नॉन ज़ीरो नंबर को अगर हम 0 से डिवाइड कर देते हैं तो वैल्यू होती है नॉट डिफाइंड, इन्फिनिटी। हमको नहीं पता उसकी वैल्यू, सो इट इज़ नॉट डिफाइंड। इतना समझ में आ गया? ओके। अब सपोज़ आप चाह रहे हो नहीं सर आप हमें बाकियों की भी वैल्यूज़ बताइए, तो देखिए हम लिख लेते हैं कोसेक थीटा, यहाँ पर लिख सकते हैं सेक थीटा, फिर लिख सकते हैं कॉट थीटा। कोसेक किसका उल्टा होता है बताओ? कोसेक किसका उल्टा होता है? हमने इसी वीडियो में पढ़ा है। कोसेक उल्टा होता है साइन का। तो 0 को अगर आप उल्टा कर दो तो 0/1 होता है 0, लेकिन 0 को अगर उल्टा कर देंगे तो आ जाएगा 1/0, जो कि फिर से होता है नॉट डिफाइंड। नॉट डिफाइंड, एंड डी, नॉट डिफाइंड। 1/2 का अगर आप रेसिप्रोकल कर दोगे तो ये हो जाएगा 2। फिर 1/√2 को अगर आप रेसिप्रोकल कर दोगे तो ये हो जाएगा √2। √3/2 को अगर आप रेसिप्रोकल कर दोगे तो ये हो जाएगा 2/√3। 1 का रेसिप्रोकल 1 ही होता है। क्लियर इतना? ओके। अब देखिए आगे, सेक थीटा किसका रेसिप्रोकल होता है? सेक रेसिप्रोकल होता है कॉस का। 1 का रेसिप्रोकल 1 ही होता है। √3/2 का रेसिप्रोकल 2/√3। 1/√2 का रेसिप्रोकल √2। 1/2 का रेसिप्रोकल 2। 0/1 का रेसिप्रोकल 1/0, जो कि होता है नॉट डिफाइंड। एंड डी भी लिख सकते हैं, इन्फिनिटी भी लिख सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं है। क्लियर? अब देखिए कॉट थीटा। कॉट किसका उल्टा होता है? tan का। तो 0 का उल्टा हो जाएगा नॉट डिफाइंड। 1/√3 का रेसिप्रोकल हो जाएगा √3। 1 का रेसिप्रोकल 1। √3/1 का रेसिप्रोकल हो जाएगा 1/√3। और नॉट डिफाइंड, ये इसका रेसिप्रोकल हो जाता है 0। और आप इस तरीके से भी याद कर सकते हो कि जैसे हम tan में लेफ़्ट से राइट जा रहे हैं, वैसे ही कॉट में हम राइट से लेफ़्ट जा रहे होते हैं। मतलब जो सीक्वेंस लेफ़्ट टू राइट है tan में, वही सीक्वेंस कॉट में होता है, लेकिन वो होता है राइट टू लेफ़्ट में। क्लियर हो गया इतना? तो ये ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज़ की टेबल है, ये आपको रटी हुई होनी चाहिए। इसकी कई ट्रिक्स भी होती हैं, मेरे को भी पता है, लेकिन मैं आपको बताऊँगा। तो आप सबसे पहले क्या करोगे, इस टेबल को बनाने लग जाओगे अपनी आंसर शीट में, जो कि बहुत डिफ़िकल्ट टास्क है, क्योंकि एक तो आपका टाइम वेस्ट हो रहा है इसमें लिखने में बहुत ज़्यादा, प्लस अगर आपने गलती से कुछ एक दो वैल्यू गलत कर दी तो फिर बाकी पूरी टेबल ही गलत हो जाती है। और ऐसा मैंने देखा है एक दो बच्चों के पेपर्स में ऐसा हुआ है। तो आप ऐसा ना करके आपको ये याद ही करनी है। और ऐसा नहीं है आप आज ही सारी याद करने लग जाओगे। आपको क्या करना है, आपको ज़्यादा से ज़्यादा क्वेश्चंस की प्रैक्टिस करनी है इस टेबल से, और धीरे धीरे करके आपको ये टेबल ऑटोमेटिकली याद होने लग जाएगी। इतना क्लियर हो गया? ओके, ठीक है, गुड, नाइस। अब बात कर लेते हैं हम कुछ कॉम्प्लीमेंट्री एंगल्स के कंसेप्ट की।
कॉम्प्लीमेंट्री एंगल्स, कॉम्प्लीमेंट्री एंगल्स के कंसेप्ट्स की। अब देखिए ध्यान से, सपोज ये एक राइट एंगल ट्राइंगल है जिसमें राइट एंगल है बी पर। ए बी सी इज़ अ राइट एंगल ट्राइंगल जिसमें राइट एंगल कहाँ पर है, बी पर। सबसे पहली बात, तीनों एंगल्स को प्लस करके हमेशा आएगा 180 डिग्री। ये एंगल सम प्रॉपर्टी होती है ट्राइंगल की कि तीनों एंगल्स को प्लस करके कितना आता है, 180 डिग्री। तो एंगल ए प्लस एंगल बी प्लस एंगल सी इज इक्वल टू 180 डिग्री। एंगल बी की वैल्यू हमको पता है 90 डिग्री है, तो ए प्लस सी हो जाएगा 180 डिग्री माइनस 90 डिग्री। तो ए प्लस सी हो जाएगा हमारा खुद ही कितना, 90 डिग्री। इतना क्लियर हो गया। इसका मतलब अगर एंगल बी 90 डिग्री है तो ए प्लस सी को प्लस करके कितना आएगा, 90 डिग्री। सिमिलरली अब आप मेरे को बताओ, सपोज कभी आपको दे दिया एंगल ए 90 डिग्री है तो बी और सी को प्लस करके कितना आएगा, बिल्कुल सही कहा आपने, 90 डिग्री ही आएगा। क्लियर हो गया इतना। सपोज कभी ऐसे बोल दे आपको कि एक राइट एंगल ट्राइंगल है जो कि राइट एंगल बन रहा है सी पर, तो इस बार ए और बी को प्लस करके कितना आएगा, ए और बी को प्लस करके आएगा 90 डिग्री। क्लियर हो गया इतना कंसेप्ट। ओके, वेरी गुड, नाइस, आई एम प्राउड ऑफ यू गाइस। ओके, अब चलते हैं एक और कंसेप्ट पर जो कि कॉम्प्लीमेंट्री एंगल्स में ही है। फॉर एग्जांपल अगर ये एंगल 90 डिग्री है और इस एंगल को मैंने मान लिया थीटा, तो ये वाला एंगल कितना होगा बताइए। ये वाला एंगल होता है 90 माइनस थीटा। और ऐसा क्यों होता है वो भी मैं आपको बता देता हूँ। सपोज थोड़ी देर के लिए मैंने इसको x मान लिया, तो हमको पता है 90 प्लस थीटा प्लस x, इन तीनों एंगल्स को प्लस करके कितना आएगा, 180 डिग्री। अब ये 90 डिग्री को मैं अगर राइट में भेज दूँ तो ये हो जाएगा थीटा प्लस एक्स इक्वल टू 180 माइनस 90। तो थीटा प्लस एक्स विल बी इक्वल टू 90 डिग्री। तो x हो जाएगा हमारा 90 डिग्री माइनस थीटा। x कितना आ चुका है, 90 डिग्री माइनस थीटा। इसका मतलब अगर एक एंगल थीटा है तो दूसरा होगा 90 माइनस थीटा। आई होप आपको ये समझ में आ गया होगा। ये बहुत इंपॉर्टेंट कंसेप्ट है, बहुत इंपॉर्टेंट। सपोज इस बार ये 90 डिग्री है और मैंने इस बार इस वाले एंगल को थीटा बोल दिया। क्या बोल दिया, थीटा। तो ये कितना हो जाएगा, ऑटोमेटिकली दिस एंगल विल बी 90 माइनस थीटा। मैंने 30 लिख दिया, लग रहा है थीटा की जगह यहाँ पे थीटा लिखना चाहिए था मेरे को। क्लियर हो गया इतना, नोट करिए फटाफट से। ओके, सपोज कभी आपको बोल दे कि ये एक राइट एंगल ट्राइंगल है और ये एंगल एक्स है, तो ये वाला एंगल कितना होगा, ये वाला एंगल हो जाएगा 90 माइनस एक्स। क्लियर। सपोज कभी आपको बोल दे ये एक राइट एंगल ट्राइंगल है, ये एंगल वाई है, तो ये वाला एंगल कितना हो जाएगा, ये एंगल हो जाएगा 90 माइनस वाई। आई होप आपको अब तक ये कंसेप्ट समझ में आ गया होगा बहुत अच्छे से। क्लियर, ठीक है। अब चलते हैं एक और कंसेप्ट की तरफ। देखिए, सपोज ये एक राइट एंगल ट्राइंगल है और इसको मैंने बोला 3, इसको बोला 4, इसको बोला 5, और ये हो गया हमारा थीटा। तो ये कितना हो जाएगा, ये एंगल हो जाएगा 90 माइनस थीटा। अभी मैंने आपको बताया था। क्लियर इतना। सबसे पहले यहाँ पर आप साइन थीटा की वैल्यू बताइए कितनी होगी। साइन थीटा होता है परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनियस। परपेंडिकुलर 3 है, हाइपोटेनियस होता है 90 डिग्री के सामने वाली साइड 5, तो ये हो जाएगा 3/5। सिमिलरली अगर आपको कॉस थीटा निकालने के लिए बोला जाए, वो होता है बेस अपॉन हाइपोटेनियस। बेस है 4, हाइपोटेनियस है 5, तो कॉस थीटा हो जाएगा 4/5। टेन थीटा अगर निकालने के लिए कोई बोले तो होता है परपेंडिकुलर अपॉन बेस। परपेंडिकुलर है 3 क्योंकि वो थीटा के जस्ट सामने है, बेस है 4, तो टेन थीटा हो जाएगा 3/4। क्लियर। सिमिलरली अगर कोई बोले कोजैक थीटा बताओ भाई, कोजैक थीटा कितना होगा, तो ये हो जाएगा हमारा 5/3 क्योंकि वो साइन का उल्टा होता है। सेक थीटा अगर पूछे तो कॉस का उल्टा होता है, कॉस है 4/5, तो सेक हो जाएगा 5/4। एंड कॉट होता है टेन का उल्टा, तो अगर हम कॉट थीटा लिखना चाहते हैं तो टेन का उल्टा कर दीजिए। टेन है 3/4, तो ये हो जाएगा 4/3। आई होप आपको यहाँ तक समझ में आ गया होगा बहुत अच्छे से। क्यों कर रहा हूँ अभी ये आपको थोड़ी देर में समझ में आएगा, आएगा सब कुछ समझ में आएगा, टेंशन मत लो। देखो अभी इधर सपोज आपको बोला जाए कि यहाँ पर आप निकाल के बताओ कॉस 90 माइनस थीटा। क्या, कॉस 90 माइनस थीटा सपोज आपको कोई बोले कि निकाल के बताओ, तो कॉस होता है बेस अपॉन हाइपोटेनियस।
90 माइनस थीटा वाले एंगल के लिए बेस कौन होगा? सबसे पहले आप देखिए परपेंडिकुलर होता है सामने वाली साइड, तो 90 डिग्री माइनस थीटा के जस्ट सामने जो कि 4 है ना, वो इस एंगल के लिए परपेंडिकुलर होगा। और हाइपोटेनियस हमेशा इक्वल होती है 90 डिग्री के सामने वाली साइड। तो बेस कौन बच गया? बेस हो गया 3। तो 90 डिग्री माइनस थीटा के लिए बेस होगा 3 और हाइपोटेनियस होगा 5। तो 3/5 आ गया कॉस 90 माइनस थीटा। सिमिलरली अगर आपसे बोला जाए कि साइन 90 माइनस थीटा की वैल्यू बताइए, तो 90 माइनस थीटा एंगल ये हो गया। और साइन की डेफिनेशन होती है परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनियस। परपेंडिकुलर होता है एंगल के सामने वाली साइड और हाइपोटेनियस तो फिक्स्ड होता है। तो ये हो जाएगा 4/5। कितना हो जाएगा? 4/5। सिमिलरली अगर आपको कोई बोले कॉट 90 माइनस थीटा की वैल्यू बताइए, कॉट 90 माइनस थीटा, कॉट होता है हमारा बेस अपन परपेंडिकुलर। इस एंगल के लिए बेस कितना है? 3, परपेंडिकुलर कितना है? 4। तो ये हो जाएगा 3/4। कितना हो जाएगा? 3/4। सिमिलरली अगर कोई बोले आपको कि सेक 90 माइनस थीटा बताओ, सेक 90 माइनस थीटा, तो सेक 90 माइनस थीटा में सेक की डेफिनेशन होती है हाइपोटेनियस अपॉन बेस। हाइपोटेनियस है 5 और बेस हो जाएगा 3 90 माइनस थीटा वाले एंगल के लिए। तो ये आ जाएगा हमारा कितना? ये आ जाएगा 5/3। 5/3। सिमिलरली अगर आपको कोई बोले कोजेक 90 माइनस थीटा बताओ, कोजेक की डेफिनेशन होती है हाइपोटेनियस अपन परपेंडिकुलर। हाइपोटेनियस तो 5 है ही और 90 माइनस थीटा वाले एंगल के लिए परपेंडिकुलर हो जाएगा 4। इसीलिए कोजेक 90 माइनस थीटा हो जाएगा हमारा 5/4। एंड अगर कोई बोले टेन 90 माइनस थीटा की वैल्यू बताओ, टेन की डेफिनेशन होती है परपेंडिकुलर अपॉन बेस। 90 माइनस थीटा के लिए परपेंडिकुलर हो जाएगा 4, बेस हो जाएगा 3, इसीलिए इसका आंसर हो जाएगा 4/3। अब मैंने इतना लंबा चौड़ा इतना सारा क्यों करवाया आपसे, वो आपको समझाता हूँ। अगर आप ध्यान से ऑब्जर्व करो, अगर अगर इज़ वेरी इंपॉर्टेंट हेयर, अगर आप ध्यान से ऑब्जर्व करो तो 3/5 यहाँ पर भी आ रहा है, यहाँ पर भी आ रहा है। इसका मतलब सेम ट्राइंगल के लिए साइन थीटा और कॉस 90 माइनस थीटा इक्वल होता है। सेम ट्राइंगल के लिए कॉस थीटा और साइन 90 माइनस थीटा इक्वल होता है। सेम ट्राइंगल के लिए टेन थीटा और कॉट 90 माइनस थीटा इक्वल होता है, क्योंकि दोनों की वैल्यू 3/4 है इसलिए। और क्या? अब देखिए कोजेक थीटा और सेक 90 माइनस थीटा दोनों इक्वल होते हैं, क्योंकि दोनों की ही वैल्यू कितनी आ रही है? सेम। सेक थीटा और कोजेक 90 माइनस थीटा इक्वल होता है, क्योंकि दोनों की वैल्यूज कितनी आ रही है? सेम आ रही है। सिमिलरली कॉट थीटा किसके इक्वल होता है? टेन 90 माइनस थीटा के लिए, क्योंकि दोनों की वैल्यू सेम आ रही है। सो आप लिख सकते हो नोट बना के, साइन थीटा इज इक्वल टू कॉस 90 माइनस थीटा। ये फर्स्ट एक्सप्रेशन हमारा कॉम्प्लीमेंट्री एंगल्स में। सेकेंड वन इज कॉस थीटा इज इक्वल टू साइन 90 माइनस थीटा। थर्ड वन इज tan थीटा इज इक्वल टू कॉट 90 माइनस थीटा। फोर्थ वन इज कॉट थीटा इज इक्वल टू tan 90 माइनस थीटा। फिफ्थ वन इज sec थीटा इज इक्वल टू cosec 90 माइनस थीटा। एंड सिक्स्थ वन इज cosec थीटा इज इक्वल टू sec 90 माइनस थीटा। तो ये 6 ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज के कॉम्प्लीमेंट्री एंगल्स के पेयर्स मैंने आपको बताए हैं। ये बहुत ही हेल्पफुल होते हैं, आपको ये पता होनी चाहिए। आई होप आपको यहाँ तक समझ में आ गया होगा बहुत अच्छे से। क्लियर हो गया इतना? ठीक है। तो 8.1 में जो क्वेश्चंस होते हैं उस टाइप के जो कंसेप्ट मैं आपको करवा चुका हूँ। 8.2 के कंसेप्ट करा दिए, 8.3, 8.4 कंसेप्ट मैंने आपको सारे करवा दिए इस वीडियो में। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई है तो आप मेरे को कमेंट करके बताइए, मैं पूरी की पूरी एनसीईआरटी चैप्टर 8 की सॉल्व करवा देता हूँ इसी फॉर्मेट में जैसे कि मैंने आज करवाया। अगर पसंद आता है तो कंटिन्यू करेंगे इसको, अदरवाइज़ फिर हम किसी नेक्स्ट चीज़ पे स्विच मारेंगे। क्लियर हो गया? पूरी वीडियो को अगर आपने देखा है और एंड तक टिके रहे हो, आपको मतलब कि ये वीडियो पसंद आई है, तो प्लीज़ इसलिए आप लाइक करिए, कमेंट करिए, शेयर करिए, सब्सक्राइब करिए अपने दोस्तों के साथ। अपने बैचमेट्स को बताइए कि एक विनीत भारद्वाज मैथ्स नाम का चैनल है जिसमें आपको क्वालिटी कंटेंट मिलता है, उनके साथ भी शेयर करिए। प्लस अपने पेरेंट्स को हमेशा रिस्पेक्ट करिए, टीचर्स की रिस्पेक्ट करिए और हमेशा बने रहिए मेरे साथ। और मिलते हैं हम नेक्स्ट वीडियो में जो कि बहुत ही जल्द आएगी। चलिए फिर, रात का काफ़ी टाइम हो चुका है, 11:10 हो चुके हैं। अब मैं भी जाता हूँ सोने। ओके, गुड नाइट, बाय, टेक केयर।